अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अब्दुल समी ख़तीब, आप देख रहे हैं ANA न्यूज़ चैनल की खुसूसी पेशकश। शहर महबूब नगर की ख़दीम तारीख़ी जामिया मस्जिद की रौनक़ें कुछ हद तक मद्धम हो चुकी हैं। नमाज की बाबरकत सातें, मुसल्लियों की पुररौनक़ चहल पहल आर्जी तौर पर ख़त्म हुई है। 160 साल से ज़ायद तारीख़ की हामिल जामिया मस्जिद की तज़नीन नौ के कुछ अरसे बाद ही सही, लेकिन आज आपको आपके शहर की ख़दीम जामिया मस्जिद के अंदरूनी पुरनूर लेकिन आर्जी तौर पर सुनसान हिस्सों का मुशाहिदा करवाएंगे। जामिया मस्जिद आज से 160 साल से ज़ायद अरसा क़ब्ल तामीर की गई थी। कुछ अरसा क़ब्ल इसकी तज़नीन नौ करके इसे खूबसूरत बना दिया गया है। हर रमज़ान और दीगर खुसूसी रातों में इसकी खूबसूरती में मज़ीद इजाफ़ा होता है। आइए देखते हैं जामिया मस्जिद के खूबसूरत अंदरूनी मनाजिर पर एक नज़र। ये सब है मेरे कमली वाले का सदका, मोहम्मद न होते तो कुछ भी न होता। ये सब है मेरे कमली वाले का सदका, मोहम्मद न होते तो कुछ भी न होता। ये सब है मेरे कमली वाले का सदका, मोहम्मद न होते तो कुछ भी न होता। ज़मीं आसमां चांद तारे न होते, ज़मीं आसमां चांद तारे न होते, ये दुनिया। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज मैं महबूब नगर ज़िले के अंदर हूँ और महबूब नगर डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो अब्दुल ख़ादर दरगाह है, बहुत पुरानी दरगाह है। और यहाँ पर ऐसे तो ये बात बोली जाती कि महबूब नगर जो है महबूबों का जो है देश है, और महबूब नगर जो है महबूब नगर की बस्ती, जिस तरीके से नाम है महबूब, उसी तरीके से महबूब नगर के लोग भी यहाँ बसते हैं। मैं महबूब नगर की बहुत पुरानी और बहुत ख़दीम जो है जो मस्जिद है, जामे मस्जिद के अंदर हूँ। आपको ये नज़ारा कभी देखने में नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है, कोरोना का वायरस चल रहा है, लेकिन इबादत जिस गवर्नमेंट ने इबादत जिस तरीके से करने की दी थी, उसी तरीके से यहाँ पर इबादत चल रही है। अज़ान हो रही है, रोज़ 5 आदमी यहाँ पर नमाज़ पढ़ रहे हैं। हम भी ये चाहते हैं, अल्लाह से ये दुआ करते हैं कि जल्द से जल्द लोग यहाँ पर बढ़े और कोरोना वायरस इस देश से यहाँ से जाए। लेकिन ख़दीम मस्जिद के बारे में मैं आपको कहना कुछ चाह रहा हूँ। 160 साल पुरानी ये मस्जिद है। आप देख सकते हैं कि ये मस्जिद का जो लोकेशन है और मस्जिद की जो तामीर है, और इसमें जहाँ थोड़ा और मॉडिफाई किया गया है। पुरानी मस्जिद को जो है बेहतरीन हाथों से जो है इसको जो है सजाया गया है। मेरे साथ जॉइंट प्रेसिडेंट है जो इस मस्जिद के, जो ज़कीउद्दीन साहब है, और बहुत ही सीनियर सहाफ़ी है, और महबूब नगर के अंदर जो है आप इस मस्जिद के जॉइंट प्रेसिडेंट भी है, और साथ ही साथ जो है ईदगाह के आप नायब सदर है, और बड़े सालों से इसकी खिदमत कर लेते आ रहे हैं। आपके भाई भी और कई लोग इस मस्जिद की जो है खिदमत कर लेते आए हैं। अगर हम उस सिलसिले को स्टार्ट करेंगे तो रुकने का नाम नहीं है। लेकिन हम ज़की साहब से ये पूछने की कोशिश कर रहे हैं कि चलिए ज़की साहब आप बताइए, तो 160 साल पुरानी ये मस्जिद है, आप तो बरसों से इसकी सेवा में लगे हुए हैं, और हो सकता है कि आप दुनिया से गए तक इसकी सेवा में रहेंगे। आप बता सकते हैं कि किस तरीके से मॉडिफाई हुआ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये काम शहर की एक क़दीम जामे मस्जिद है जो तकरीबन 160 साल से ज़्यादा हुआ है, और यहाँ पर कई ऐसे नामवर शख्सियत यहाँ की सदारत की है, जिसमें इब्राहिम अली अंसारी साहब साबिक़ा मिनिस्टर, और वहीद बेग साहब एक ख़ानुंदा मशहूर एक बेहतरीन कारकर्दगी काम किया है यहाँ पर, और हमारे मोहम्मद बशीरुद्दीन साहब अबुल हुदा एडवोकेट जनाब अब्दुल हादी साहब के वालिद मोहतरम हैं, और यहाँ पर हमारे शाहबुद्दीन क़ादरी साहब जो एक मशहूर गुत्तेदार थे, और हमारे उस्ताद मोहतरम अलहाज मोहम्मद यूनुस साहब जो यहाँ की खिदमत किया है, और हमारे अब्दुल गनी साहब जो सदर ख़ाज़ी थे यहाँ पर, उन्होंने भी यहाँ की खिदमत अंजाम दी, और कई ऐसे शख्सियत यहाँ पर खिदमत शहर जामे मस्जिद का खिदमत किए। उसके बाद से हम लोग जनाब अब्दुल समी साहब साबिक़ा काउंसलर
जो मेरे बड़े भाई होते हैं उनकी सदारत में हम लोग एक कमेटी जो उन्होंने स्टेट वक्फ बोर्ड से लाई और यहाँ पर हम काम करते आ रहे हैं। तो तकरीबन एक दहा से काम कर रहे हैं। और जब उस ज़माने में ये एक पुरानी तर्ज की मस्जिद थी जो आप लोग सब जानते हैं। एक इत्तेफाक ये हुआ कि हमारे चांद बाबा जो यूबी गार्डन के हैं वो एक मौता में आए थे खालिद ज़ुबैदी साहब के, तो मेरे बाजुक थे, वो मेरे छोटे भाई की तरह हैं। तो मैं उनसे कहा, चांद बाबा आपने तो शहर में हर जगह मस्जिदें वगैरह कब्रस्तान की हिसारबंदी कर रहे हैं, लिहाजा हम आपसे गुजारिश करते हैं कि जामे मस्जिद एक शहर की खुशनुमा मस्जिद है, आप इसमें ताउन करें। तो वो मुझसे वादा किया कि ज़की भाई इंशाअल्लाह ताला मैं आऊँगा, आने के बाद मैं आप वहाँ पर देखकर वो जो भी है मैं आप लोगों को काम करने की ये करूँगा बोल के वो वादा किए। और उसी वादे पर वो आए और मस्जिद में देखे, जबकि मीनारों का काम चल रहा था। मीनारों के काम में वो तो कहा कि आप कमेटी वाले कर लो, मैं एक दूसरे बाबूद दाखिला और अंदर मॉडिफाई करूँगा। एक बेहतरीन काम किए उनकी दादी के। ज़की साहब ये बताइए कि यहाँ पर कितने हज़ार लोग नमाज़ पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये बहुत क़दीम मस्जिद है और हम ये चाहते हैं कि आप इस मस्जिद का पूरा नज़ारा हमें दिखाएं। और मेरे कैमरामैन को मैं कहूँगा कि ज़रा सामने रुख लें और हमारे को ज़रा फॉलोअप करें। और ये देखिए जो मस्जिद हम अंदर आ रहे हैं, यकीनन इस मस्जिद का जो काम हुआ है अब तक, जो हमारे महबूब नगर के अंदर के जो लोग हैं इस मस्जिद को इस तरीके से नहीं देखेंगे। मेरे कैमरामैन को मैं बोलूँगा कि ज़रा पैन करे ये तमाम चीज़ों को, जिस तरीके से मस्जिद दिख रही है और किस तरीके से मस्जिद को सजाया गया है। बाज़ाब्ता जो है सागवान की लकड़ी और डकलम को जो है इसका इस्तेमाल किया गया है और एक बेहतरीन रूप अगर आप देख सकते हैं। ज़की साहब आप बताइए, ये जो अंदर जो दिख रही है बिल्कुल क़दीम मस्जिद है जो 160 साल पुराने, जहाँ पर लोग इबादत करते थे, ठीक है ना। तो आपको पहले ये मस्जिद किस तरीके से थी, यानी अगर मैं बोलने बैठा तो बिफ़ोर कैसी थी ये मस्जिद और आफ्टर कैसी हुई, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। ज़की साहब आप आइए, देखिए ये जो दिख रहा है तो ये कितना, मतलब आज भी यहाँ पर अंदर भी नमाज हो रही है? हाँ इंशाल्लाह। ये तो पुरानी मस्जिद की ये है यहाँ पर जो साबिक़ा में थी। और ये जो हाल है गच्ची का था, इसको हमने इसको मॉडिफाई करवाने लगाया जो चांद भाई ने किया, और इसको डेकोलम से सजाया। और यहाँ पर रोज़ाना 5 वक्त की नमाज़ होती है। और ये पुरानी तर्ज की मस्जिद है जो हम लोग ठहरे हैं, GM साहब हमारे अली साहब और उनका अमला यहाँ पर देख रहा है। आप लोग खूबी जानते हैं इस जामे मस्जिद में 5000 आदमी नमाज अदा करते हैं, जुमा के दिन हो और ताख रातों में तो काफ़ी भर जाती है। ऊपर की मंजिल में और भी दूसरी जगह रोडों पे नमाज होती है। इस शहर के जामे मस्जिद में खुश वज़ूज़ के साथ लोग आते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं। तो ये जो नज़ारा आप देख रहे हैं ये बहुत पुरानी मस्जिद है। मैं समझता हूँ कि ये जामा मस्जिद 160 साल पुरानी मस्जिद का इन्फॉर्मेशन हमारे पास है इसका। लेकिन इस मस्जिद को किस तरीके से ये कमेटी, जो प्रेसिडेंट कमेटी है, जिस तरीके से ईदगाह को भी एक शेप दी है और उसी तरीके से जामा मस्जिद को भी एक शेप दी है। और आप देख सकते हैं कि ये जो झूमर जो दिख रहा है आपको, यकीनन काम बहुत ही तारीफ़ के काबिल है ये, क्योंकि आप इस तरीके से देख सकते हैं कि टोटल 7 झूमर यहाँ पर फिट करे हुए हैं और बारीकी से इसका काम दिया है। लेकिन यकीनन जिसने भी ये काम को करवाया और करा, अल्लाह उनको जो है हमेशा जो है अल्लाह ताला उनको याद रखेगा और अल्लाह ताला उनको आला से आला मुकाम देने का कहेंगे। क्योंकि मेन बात यह है कि मस्जिद के काम को करवाना और मस्जिद को खड़े रहकर काम को देखना बहुत बड़ी की जिम्मेदारी होती है। और ये कमेटी को भी हम दाग देते हैं, NA न्यूज़ चैनल की तरफ से उन लोगों को शुक्र अदा करते हैं अपन, क्योंकि हमेशा साल को ईदगाह का जो काम होता है, जुलूस का जो काम होता है, काफ़ी इंतज़ाम इस मस्जिद के हुए। ज़की साहब और आप बताइए कि अब रमज़ान आ रहा है, ठीक है ना। हम उम्मीद ये कर रहे हैं कि अल्लाह से भी यही दुआ कर रहे हैं कि रमज़ान तक हमारा अगर लॉकडाउन खुल गया, अगर प्रशासन गवर्नमेंट हमें अगर परमिशन दे दी तो इबादत भी होना शुरू हो जाएंगी, रोज़े भी होना शुरू हो जाएंगे। साथ ही साथ जो है हमारी जो तरावी की नमाज है वो होती है। आप उस पर कुछ प्रजा को, यानी देश के जो महबूब नगर के जो मुसलमान अवाम है, आपसे सुनना चाह रहे हैं, आप बोल सकते हैं क्या कुछ उस बारे में? देखिए अली साहब, हालात कोरोना वायरस की वजह से दुनिया में वायरस फैला हुआ है और काफ़ी लोग परेशान हैं। उसके बिना पर हमारे उलमाए दीन जो बयान दिया है, जो हम जामे निज़ामिया से ताल्लुक़ रखते हैं, अलहाज
मोहम्मद हमारे जो मुफ्ती साहब हैं वो खलील अहमद साहब, उन्होंने एक 2 रोज़ क़ब्ल बयान दिया है कि हालात अगर वैसे ही रहेंगे तो नमाज रमज़ान में जो तरावी का इंतज़ाम रहता है वो अपने अपने मकानात में नमाज अदा करना है, क्योंकि अल्लाह के रसूल भी फरमाए हैं ऐसे वक्त कि जब वबा रही तो आप इबादत को बड़ा एहतियात के तदाबीर पे हम चलना है। और हुकूमत भी हमसे अपील की है, हम हुकूमत का साथ देना चाहिए, क्योंकि हमको तो ख्वाहिश थी, अल्लाह पाक से दुआ थी कि अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा और हमको ये रमज़ान बहुत अच्छा गुज़रे और हमारी इबादत यहाँ पर रहे, तरावी भी बजमात हो, ताकि तो सारे मुसलमान यहाँ पर काफ़ी लोग यहाँ पर नमाज तरावी में शिरकत करते हैं। हम अल्लाह पाक से भी अभी भी दुआ कर रहे हैं कि 20 तारीख़ से हो जाए तो अगर लॉकडाउन ख़त्म हो जाए तो अल्लाह का हम शुक्र अदा करेंगे। मैं तमाम हिंदुस्तानियों से दुआ करता हूँ कि अपील करता हूँ कि सब दुआ करें अल्लाह ताला से, चाहे हिंदू होंदे, चाहे मुसलमान होंदे, चाहे ईसाई होंदे, चाहे सिख होंदे, तो वो दुआ कर दे ये वायरस ख़त्म हो जाए, लॉकडाउन ख़त्म हो जाए तो हम हंसी खुशी के साथ हम इबादतें कर सकते हैं। और मैं अली साहब, मैं यही चाह रहा हूँ कि यहाँ पर जो रमज़ान आज तक मेरी उम्र 59 साल है, 59 ईयर से मैं अब तक तो नहीं देखा हूँ, मगर अब जो हालात हुए हैं यहाँ के हालात तो देखकर मेरे को तो घबरा रहा हूँ। सिर्फ अल्लाह से दुआ करना है, सिर्फ अल्लाह के सिवा कोई नहीं है हमारा, अल्लाह के रसूल से, कि यहाँ पर 25 तारीख़ से रमज़ान शुरू होने वाला है। कई मुसलमान मायूस है कि हम रमज़ान में मस्जिद में इफ्तार करते थे हंसी खुशी से और सैरन होता था, अज़ां होती थी, वो सारे चीज़ें बंद हो चुके हैं। लिहाजा हम गवर्नमेंट से और यहाँ के मिनिस्टर साहब और कलेक्टर साहब और सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस से हम एक अपील करते हैं कि रमज़ान के महीने में कम से कम सैरन और अज़ां का परमिशन दे दें तो बहुत अच्छा होगा। और ये वबा भी ख़त्म हो गए और हमको परमिशन मिल गया तो हम यहाँ पर इबादत करेंगे। और उसके बाद मैं यही कहता हूँ कि अगर वबा वैसी ही रही तो हालात वैसे ही रहेंगे तो मैं अपने तमाम मुसलमान भाइयों से अपील करता हूँ, इससे पहले भी शब मेराज में भी आप लोग ताउन किए हैं और शब बारात में भी ताउन किए हैं, जुमा में भी ताउन किए हैं, आप लोग उलमाए दीन का कहना माने और कमेटी का भी कहना माने हैं। मैं काबिल सताइश करता हूँ आप लोगों का और शुक्रिया अदा करता हूँ कमेटी की जानिब से। यकीनन ज़की साहब, हर अंधेरे के बाद एक सुबह होती है, हर रात के बाद सूरज एक रोशन की किरणें देता है। सारा समाज, सारा हिंदुस्तान, सारा वर्ल्ड, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई यही चाहता है कि इस देश से कोरोना चले जाए। लेकिन हम ये गुजारिश करते हैं सारे मुसलमान लोगों को कि वो खांधे से खांधा मिलाकर देश के साथ चले। वो देश के साथ चलना है क्योंकि हमारे पर बहुत बड़ी मुसीबत ये आई हुई है। हम ये दुआ करते हैं अल्लाह से कि कोरोना वायरस जल्द से जल्द जाए। लेकिन जामे मस्जिद का एक सारे लोगों को ये पैगाम है जो हमेशा रमज़ान में खुल के जो गरीब लोगों को दान दिया जाता था, डोनेशंस दिया जाता था, ज़कात दिया जाता था, फितरा दिया जाता था, वो भी अल्लाह ने अपने हाथों से खींच लिया है। यानी रमज़ान में जो खुल के जो लोग दान करते थे, अभी उनके लिए मौका है कि वो आए बाहर और गरीब लोगों को लिए खाना दे, आगे लेके जाए। मेरे साथ रहमान साहब भी है जो जॉइंट सेक्रेटरी है और उनसे भी मैं कुछ निवेदन कर रहा हूँ कि वो भी कुछ मैसेजेस दें। सब मस्जिद तो बड़ी खूबसूरत नज़र आ रही है क्योंकि हम पहली बार ANA टीम और ANA सारी टीम आकर जो है इस मस्जिद का नज़ारा ले रही है। लेकिन अल्लाह से हम यही दुआ कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इस पे इबादत शुरू हो जाए और यहाँ पर नमाज और सुरों की आवाज़ गूंजे। रहमान साहब, आप लोगों से क्या निवेदन करना चाह रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हालात ऐसे नाजुक हैं हिंदुस्तान के और सारे दुनिया के, लिहाज से आवाम से हम गुजारिश करते हैं कि अपने अपनी इबादतें घरों में कर लें, बेहतर रहेगा। उलमाए दीन का भी यही है नज़रिया, सारे हिंदुस्तान के उलमाओं का मैसेज यही है कि सारे लोग, रमज़ान का महीना भी आ रहा है, लिहाजा सब लोगों की गुजारिश है कि आप लोग सब नमाज़ें घर में इबादत करें और तरावीह वगैरह सब नमाज़ें, कुरान शरीफ की तिलावत वगैरह सब घर पे कर ले तो बेहतर रहेगा। बल्कि यही मैसेज आए हैं बड़े लोगों का। हम आपसे भी यही भी गुजारिश करते हैं कि अल्लाह से दुआ कीजिए कि ये मर्ज़ जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए हिंदुस्तान से, सारी दुनिया से, तो बेहतर रहेगा। सब आवाम परेशान है, गरीब लोग भी सब परेशान हैं, कारोबार करने वाले भी सब परेशान हैं। लिहाजा अल्लाह से हम सब दुआ करते हैं कि अल्लाह ये मर्ज़ को जल्द से जल्द ख़त्म कर दे। ज़की साहब,
आप आवाम से किस तरीके से अपील कर रहे हैं? बहुत सारे लोग ज़कात फ़ितरा देना चाह रहे हैं, अगर वो मस्जिदें बंद रहेंगे, कमेटी उनके तरफ नहीं जाएंगी, तो वो आपसे कैसा रब्त हासिल करना है? क्योंकि ऐसे कई मस्जिदें हैं जहाँ लोग अक्सर रमज़ान में अपना डोनेशन देना चाहते थे। अपील कर रहा है ANA न्यूज़ और सारा समाज के लिए अपील कर रहा है कि वो घरों से निकले, अपने घरों से निकल कर फ़ितरा जितना हो सका, ज़कात, क्योंकि अक्सर ये बात है कि जब जब मुसीबत आती है तो ऐसा काम करने के लिए आप लोग मत बैठिए। ज़की साहब, आप क्या अपील करना चाह रहे हैं इस मामले में? अली साहब, आपने जो बात कही है अभी, जो आवाम से अपील की है, बहुत बढ़िया अपील की है। अल्लाह ताला, अल्लाह के रसूल ये फरमाए हैं कि हम बहैसियत मुसलमान जो रमज़ान मुबारक में जो ज़कात दिया जाता था, तो उससे क़ब्ल ये हालात जो कोरोना के वबा हुए हैं, हर वार्ड में सरमाएदार मौजूद हैं, पॉलिटिशियन मौजूद हैं, वहाँ पर एक कमेटी बनाकर जो भी आप लोग पैसे दे रहे हैं उसका कुछ चावल या किरानम वग़ैरह करके जो गरीब गुरबा लोग हैं, जो छोटे कारोबार बंद हैं, उनकी अगर मदद करें तो बहुत बेहतर होगा और आखिरत में आपका अमल नामे में नाम लिखा जाएगा। और ये दुनिया देखो हालात कैसे हो रहे हैं, अमेरिका और चाइना वग़ैरह सारे चीज़ बर्बाद हो चुके हैं और यहाँ पर भी हालात बहुत अभी अल्लाह के फजल करम से बहुत अच्छे, हुकूमत बहुत अच्छा इक़दाम किए, जैसे कि हमारे वज़ीर आला KCR साहब हैं और सारे तेलंगाना के मिनिस्टर्स, MLAs और हमारे पास यहाँ पर भी जो सिनाज गौर साहब एक टीम बनाकर काम कर रहे हैं, जो ज़िला कलेक्टर है उसमें SP मैडम है और DMHO है और कमिश्नर बलदिया है और डॉक्टर्स है, प्राइवेट जो ऑर्गेनाइजेशंस है और प्रेस वाले भी जो काम कर रहे हैं, चैनल्स वाले जैसा ANA जो काम कर रहा है, बहुत अच्छा काम कर रहा है। मैं यही आप लोगों को पैगाम देता हूँ, अपनी आखिरत को बनाओ, मौत का कोई भरोसा नहीं है। कुल्लु नफ्सुन ज़ाइक़ुतुल मौत, हर इंसान मौत का मज़ा चखना है। मेरे बड़े भाइयों, आप लोग ये ज़रा सोच लीजिए ये वक्त कैसा है और आप लोग मस्जिद को अगर ताउन करना है, हमारे खाजिन साहब ताजुद्दीन साहब है, अब्दुर्रहमान साहब है, सैयद अमीनुद्दीन साहब है, ज़की साहब, मैं भी हूँ। आप लोग हमारे फ़ोन नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए और अकाउंट नंबर पे हमारा जामे मस्जिद का अकाउंट है उस पर भेजिए, ताकि अगर कुछ मस्जिद को अगर कुछ ताउन करना है, रमज़ान में हमेशा करते थे। इंशाअल्लाह ताला मैं आप लोगों से अदबन गुजारिश कर रहा हूँ कि दूसरे जो आवाम, गरीब आवाम है, जैसा हमारे MG साहब ने कहा, ANA के अली साहब ने, जो गुरबत जो परेशान है, हर वार्ड में हर लोग 6 आदमी की कमेटी डालें, जो गरीब गुरबा है उनकी मदद कर दें तो बहुत अच्छा है। और काफ़ी लोग उसके इस्तेफ़ादा उठाते हैं और हुकूमत तो कर रही है, हुकूमत जितना करना है उतना कर रही है और हम भी उनका हुकूमत का साथ दे तो बहुत अच्छा रहता है। मैं आप लोगों को यही कहता हूँ, इस मस्जिद की जो बंदिश काम किए हैं, अली साहब बार बार कह रहे हैं कि इतनी खूबसूरत मस्जिद ये कैसी बनी, तो ये बेचारे चांद बाबा जो UB गार्डन के हैं, मैं आप लोगों के सामने कहता हूँ, वो बेचारे कहे कि मैं बेलौस खिदमत कर दूँगा आप लोग को, मेरे को परमिशन दे दो। वो अपने ज़ाती तौर पर आए, अपने लेबर को लेकर काम किया, अपनी दादी माँ फ़ातिमा बेगम के नाम से काम किया। अल्लाह ताला उनकी मरहूमिन को मग़फ़िरत अता फ़रमा, उनके कारोबार में बरकत अता फ़रमा। हर वो शख्स अगर ये काम किए हैं अल्लाह के घर के वास्ते, अल्लाह ताला उनको जन्नत में उनको एक मकान तामीर किया जाएगा। आप सभी को मालूम है कि अल्लाह के घर को जो भी ताउन करेंगे वो अल्लाह के जन्नत में वो मुकाम बनाएंगे। मैं तमाम भाइयों से अपील करता हूँ एक दर्दमंदाना कि अल्लाह के घरों को बसाइए और अल्लाह ताला के गिनीज़ बुक में अपना नाम लिखाइए। और मैं ये वबा का जो कोरोना का चल रहा है, फिर अपील कर रहा हूँ, आप लोगों से माजूरत चाहता हूँ। मैं दर्दमंदाना अपील है, मेरा भी दिल रो रहा है, मैं क्या कर सकता हूँ, अल्लाह के सिवा किसी को नहीं बोल सकता। मैं अल्लाह से दुआ कर रहा हूँ, इस मस्जिद में आबाद रहती थी, इतने लोग आते थे हमारे मस्जिद में, आज कोई नहीं दिख रहा, हमको रोना आ रहा है। आज कमेटी में हम रह रहे हैं, पूरे मेरे जो साथ में हैं, जो ओहदेदारान काम कर रहे हैं मस्जिद के वास्ते, यहाँ पर हमारे मौज़ने हैं, नाइब इमाम साहब है वगैरह, सारे लोग यहाँ पर पाबंदी के साथ जो हुकूमत कही है 5 आदमी का परमिशन दिया गया है, उस पर हम अमल कर रहे हैं। अगर हम अपील करते हैं कि हुकूमत से अगर जल्द से जल्द अगर लॉकडाउन ख़त्म हो गया तो हमारी तरावी की इजाज़त दे दें तो बहुत बहुत मेहरबानी होगी। और हमारा सैरन और अज़ां 5 टाइम हो गए तो लोग घरों में, औरतें बच्चे इंतज़ार कर रहे हैं, मस्जिद की अज़ां सुने नहीं आ रही है और सैरन की आवाज़ के लिए बेचैन है। तो मैं हुकूमत से
और हमारे मिनिस्टर साहब से, कलेक्टर साहब से, एसपी साहबा से दोबारा मैं अपील करता हूं कि इसका परमिशन दीजिए और हम आप लोगों का साथ देंगे और बराबर हुकूमत उलमाए दीन जो कहे हैं हम उनका साथ देंगे और हुकूमत का भी साथ देंगे। ये थे ज़की साहब और साथ ही साथ रहमान साहब। यकीनन अल्लाह ये चाहता है कि अल्लाह के घरों में इबादत हो और अल्लाह के घर में जो है नमाज़ें हों और कुरान पढ़ें। सारा देश ये परेशान है कोरोना वायरस से, लेकिन हम भी ये चाहते हैं कि आप घरों में रहो, स्टे रहे, क्योंकि आप अगर घरों में रहेंगे तो ही ये बीमारी को हम निकाल कर फेंक सकते हैं, जब तक इस बीमारी को हम निकाल कर नहीं फेंक सकते। अब जिस तरीके से कमेटी के लोग जिस तरीके से आपको अपील कर रहे हैं, चाहे ज़कात हो, फ़ितरा हो, अब ये ऐसा मौका है क्योंकि रमज़ान में अल्लाह ताला का फरमान है कि गरीब से गरीब लोग खाते थे, लेकिन अब के बार रमज़ान इस तरीके से आ रहा है जो हम बयान भी नहीं कर सकते। IFC कोड, अकाउंट नंबर, तमाम चीज़ें ANA न्यूज़ बहुत जल्द आपकी स्क्रीन पे डालने वाला है। आप चाहे घर बैठे आप डोनेशन कर सकते हैं, आप घर बैठे इस चीज़ को उनके बैंकों में, मस्जिदों के बैंक के अकाउंट में आप अपने पैसे को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। गवर्नमेंट से भी यही अपील है कि जल्द से जल्द कोरोना जितना जल्दी जा चुका है, जाने के लिए सारे लोग ये चाहते हैं, लेकिन हम भी ये दुआ कर रहे हैं कि आज अल्लाह हमसे नाराज़ है, अल्लाह हमसे खफा है। हम ये चाहते हैं कि लोग जब भी नमाज़ पढ़ने का दिल बोलता था तो जब अज़ान होती थी तो लोग अपना सर फेरते थे, लेकिन उन लोगों से ये अपील है कि अब वो अल्लाह के घर को लौट आए, अल्लाह के घर में इबादत करें और दुआएं करें, सारे मुल्क के लिए दुआएं करें, हिंदुस्तान के लिए दुआ करें। साथ ही साथ हम KCR साहब के लिए भी दुआ कर रहे हैं, डॉक्टर श्रीनिवास गौड़ साहब जो मिनिस्टर है उनके लिए भी दुआ कर रहे हैं, क्योंकि हमारे जो तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर है इतना कंट्रोल में तेलंगाना को कोरोना वायरस में रखे हैं, हम बता भी नहीं सकते। दीजिए पूरे ANA टीम को इजाज़त और आप ये खुसूसी प्रोग्राम ज़रूर देखें, और हमारा भी यही इंटरेस्ट बनता है कि आप इस मस्जिद को गौर से देखें और इस मस्जिद में आकर इबादत करें। कैमरामैन अल्ताफ़ के साथ मैं खालिद अली, ANA न्यूज़ के लिए। शहर की तारीख़ी व ख़दीम मस्जिद से मुताल्लिक़ सारी तफसीलात व मनाज़िर आपने देखे। इसी तरह हम अपने ANA न्यूज़ चैनल के ज़रिए आपको इसी तरह और भी मजहबी मुकामात, बारगाह, आस्थाने और मसाजिद की सैर कराते रहेंगे। देखते रहिए ANA न्यूज़ चैनल।